किसी मामला में लेकर? जी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 तारीख की शाम को ठुइयाँ गाँव जो पड़ता है हमारे भट्टू थाने के एरिया में, वहाँ पे एक एसबीआई का कस्टमर सर्विस पॉइंट जो चालक थे, उनका मर्डर किया गया था और वहाँ से मौके से एक लैपटॉप जो है वो चोरी किया गया था। तो उसी इंसिडेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इंसिडेंट है ये हमने वर्कआउट कर लिया है पुलिस ने। ये एक बॉच्ड डकैती का अटेम्प्ट था। जो लोग थे वो वहाँ पे आए थे ये सोच के कि जो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं इनमें रफली करीबन 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं, तो वो उसी की डकैती करने की मंशा से ही वहाँ पे आए थे। पैसे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि वहाँ पे जो चालक थे, संचालक थे, उन्होंने जो चाबियाँ थी वो बाहर फेंक दी खिड़की से, तो पैसे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने वहाँ पे फायर किया था, उन्होंने 3 राउंड फायर करे थे जिसमें से एक मिस फायर हुआ था और एक जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है प्रदीप कुमार, एक उनको चेस्ट में लगा था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं बताना चाहूँगी कि पुलिस ने, फतेहाबाद पुलिस ने, जो सीआईए टीम है, उन्होंने 7 लोग इस मैटर में अरेस्ट कर लिए हैं। 4 व्यक्ति जो थे जो कि एक्चुअल घटना के टाइम जिन्होंने घटना को अंजाम दिया और 3 और लोग जो कंस्पिरेसी में उनके साथ शामिल थे रेकी करने में, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। तो इनको हमने आइडेंटिफाई करके एप्रीहेंड कर लिया है, अरेस्ट इन सबको कर लिया गया है। ये जो लोग हैं वो 3 लोग, 2 लोग तो हैं जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, एक भट्टू से हैं सुशील, और एक है पीली मंदोरी से ताशी, रोहताश उर्फ ताशी, और एक व्यक्ति है विक्रम जो कि भासड़ा गांव जो हिसार में पड़ता है उसको बिलोंग करता है। और जी हिसार वाला कौन सा जी? विक्रम विक्रम। विक्रम कौन सा गाँव जी? भासड़ा गांव हिसार में जो है उसको बिलोंग करते हैं। और इनके साथ जो 4 व्यक्ति थे जिन्होंने एक्चुअली जो घटना को अंजाम दिया, वो 4 में एक है शक्ति, अंकुश, अंकित और अभिषेक। उसमें जो शक्ति है, ये चारों जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। इन लोगों की जानकारी आपस में हुई क्योंकि शक्ति और जो पहले जो 3 व्यक्ति जो मैंने नाम बताए, विक्रम, रोहताश और सुशील, ये चारों इकट्ठे थे जेल में, भादरा जेल में ये लोग बंद थे उस टाइम पे। इनकी जानकारी हुई 2024 में, तब से ये लोग कांटेक्ट में थे और इन लोगों ने इकट्ठे मिलके ये जो घटना है इसको अंजाम दिया। पहले रैकी वगैरह की थी जी, बिल्कुल रेकी करी थी। जो विक्रम, सुशील और रोहताश जो है, इन तीनों ने ही आइडेंटिफाई करा था इस पॉसिबल टारगेट को कि ये एक टारगेट है। ये सॉफ्ट टारगेट है कि गांव में है, जो गांव भी है वो किसी भी हाईवेज के पास नहीं है, किसी मेन रोड के पास नहीं है, लिंक रोड पे गांव पड़ता है, छोटा गांव है। तो इन्होंने इसको आइडेंटिफाई करा था कि यहाँ पे हम लोग इजिली इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो इन तीनों ने आइडेंटिफाई करा था, पहले भी रेकी करी थी और इंसिडेंट से पहले भी, इंसिडेंट वाले दिन भी इन लोगों ने रेकी। कहाँ से किया मैम? पकड़े कहाँ से गए हैं लोग इस तरह? जी, ये हमने लोकल भी पकड़े और बाहर से भी पकड़ के लाए हैं। कितने दिन से रेकी कर रहे थे? जी, जो पहली रेकी है वो तो मार्च में इन्होंने करी थी और 4 तारीख को भी सुबह इन्होंने रेकी करी है। इनसे कुछ मैसेज जो है मैडम? जी, बरामदगी की हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जो घटना थी उसमें 2 असले इनके पास हैं जो हमें पूछताछ में इन्होंने बताए हैं। एक 315 बोर का और एक 32 बोर का। तो हम इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग इनको भी रिकवर तो करेंगे। लैपटॉप था वो बरामद हो गया? जी, लैपटॉप हमने सेम नाइट ही बरामद कर दिया था। लैपटॉप जो इंसिडेंट का स्पॉट है उससे थोड़ी दूर रात में हमने बरामद कर लिया। मैडम, इनका जो बंदे पकड़े गए उनमें से एक के पिता यहाँ कह रहे हैं कि रोडवेज में ड्राइवर वगैरह हैं कोई। जी, अभी वेरीफाई करनी है ये बात। भट्टू में मैडम एक दिन पहले इस वारदात हुई थी, उसमें शामिल थे जी? नहीं जी। मैम लैपटॉप छीनने के पीछे क्या कारण था? जी, वो लैपटॉप तो इस तरीके से है कि वो गए थे वहां पे डकैती करने, पैसे जब नहीं मिल पाए तो जो चीज उन्हें सामने दिखी वो उठा के ले गए, तो लैपटॉप ले गए। तो मैम आपने बताया 3 राउंड गोली चली जी। एक उसकी छाती में लगी जी। तो एक और गोली, एक मिस फायर हुई, तो मिस फायर तो लगे नहीं और एक टांग पे लगी जी। उसी के कोई लड़की थी जो साथ में, उस पे प्रयास नहीं किया उन्होंने? नहीं, उसको कोई इंजरी नहीं है। प्रीवियस हिस्ट्री जी, प्रीवियस हिस्ट्री है जी। जो 3 लोग जो एक तो जो रोहताश है उसके ऊपर 15 केसेस हैं, विक्रम के ऊपर 1 केस है, सुशील के ऊपर 7 केस हैं और जो शक्ति है उसके ऊपर 2 केस हैं। जो बाकी 3 लोग हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं है। ये केसेस जो हैं आर्म्स एक्ट के, अटेम्प्ट टू मर्डर, हर्ट, एनडीपीएस, इन सेक्शंस के, इनके चोरी के इन सेक्शंस के इनके ऊपर केसेस हैं। ये जितने भी सेक्शन पे लगे हैं, पुलिस क्राइम भी किया हुआ है उन्होंने क्या? जी, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है, आर्म्स एक्ट का केस भी है, एनडीपीएस के केस भी अपने है। जिले में कोई केस जी? हाँ जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं इनके ऊपर। इनके ऊपर कितने केस की अपने जिले में? तीनों के जो अपने जिले वाले होते हैं।
जो भट्टू और पीली मंदोरी वाले हैं उनके ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट के केसेस हैं। वो किस तरह की केस है? टोटल तो जैसे कि मैंने बताया कि रोहताश और ताशी जो पीली मंदोरी का है उसके ऊपर 15 केस हैं, हाँ जी। और जो विक्रम जो हिसार का है उसके ऊपर 1 केस है, और जो सुशील बुढ़ानिया है जो भट्टू कला का है उसके ऊपर 7 केस है टोटल। मैडम ये इनमें कुछ कॉन्स्पिरेसी की गई है इनके साथ, ये सारे मेन एक्यूज में हैं ये? जी, डकैती में तो कंस्पिरेसी, प्लानिंग और एक्चुअली करने वाले सब मेन अक्यूज्ड ही होते हैं, उनके ऊपर सेम ही धारा लगती है। इनके ऊपर डकैती विद मर्डर की जो धारा है वो लगाई जाएगी, और हम लोग एक बार इसमें चेक भी करेंगे, अगर 111 इनके ऊपर बनती है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तो वो धारा भी लगाएंगे। मैडम उसके गले में कितनी राशि थी जो? जी, उस समय पे करीबन 1.5 लाख से ऊपर राशि थी उनके गले में। और अपील आप करना चाहेंगे जैसे वहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं लगे हुए थे सीएससी सेंटर में ग्राहक सेवा केंद्र? जी बिल्कुल, मैं ये अपील करूंगी कि जो भी कस्टमर सर्विस सेंटर्स जो चला रहे कस्टमर सर्विस पॉइंट्स, तो वो अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। हम लोग भी बैंक से कोऑर्डिनेट करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये रिक्वायरमेंट डाली जाए कि एटलीस्ट सीसीटीवी कैमरा जो बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो इनके एंड पे भी हो, क्योंकि कैश का मूवमेंट इनके यहाँ रहता है। साथ ही साथ हम लोग भी उनकी लिस्ट लेके जो अपनी पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग रूट्स हैं, उनमें इनको इंक्लूड करेंगे ताकि इस तरह का जो इंसिडेंट है फिर से ना हो पाए। मैम एक बार बताओ, ये 4 आदमी सवार थे बाइक पे और भट्टू से गए ये, तो बीच में कोई पुलिस कर्मचारी 112 नंबर गाड़ी? जी, जैसे कोई मैंने नहीं बताया लाइन जी, में, वो 4 लिंक रोड से गए हैं। लिंक रोड जो है नहर के रास्ते गए हैं, तो वो बिल्कुल छोटा रास्ता है, उस पर हमें फुटेज ढूंढने में भी काफ़ी मुश्किल हुई थी, तो वो लिंक रोड था। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे कि जी जो चेकिंग है और उसको हम रोबस्ट बना सकें। उसमें ट्रिपल सवारी थी, टोहाना में भी हुई, तब भी ट्रिपल सवारी थी जी, बाइक चेकिंग पे। तो हम लोग कंटिन्यूअसली कर ही रहे हैं, तो आप लोग भी कंप्लेन